हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लेके आए हैं लेट्स ट्राई 5। इस वीडियो में आप लोग लेट्स ट्राई 5, 6 एंड 7 तीनों अटेम्प्ट करेंगे हम। और तीनों में सेम काम है, प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी, जब हमारी ऑनलाइन क्लास थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए, चलते हैं हम अपनी नोटबुक पे और सॉल्व करते हैं इनको। देखिए, फाइंड प्रोडक्ट 2a+2 मल्टीप्लाई a+10। तो देखो, पहले हम 2a+2 इसको राइट डाउन कर लेंगे और फिर a+10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a की मल्टीप्लाई 2a से करेंगे तो कितना आ गया, 2a²। 2 तो ये हो गया और a की पावर 1 ये 1 ये, टोटल हो गया 2a² प्लस अब a की मल्टीप्लाई 2 से तो ये हो गया 2a। अब 10 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, 10 2 जा 20a और 10 2 जा 20। ठीक है, अब आप देख रहे हैं a के नीचे a की टर्म ही लिखेंगे, a² के नीचे a² की टर्म लिखेंगे और जो खाली डिजिट है हमारा नंबर उसको अलग लिखेंगे। अब इनको ऐड करेंगे, ये हो गया 2a², 20 + 2a 22a एंड +20, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका B C D ये तीनों पार्ट आप करेंगे, बिल्कुल इजी है, इसी तरह से करना है। ठीक है, अब देखिए इसका ई पार्ट, ई थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने करवाया इसमें। 2x + 3y मल्टीप्लाई x - y - 7x²। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे x - y - 7x², मैंने इसको पहले लिखा, क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो ना उसको आप पहले राइट डाउन कर लिया करें और जिसमें कम है उससे मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही होती है। तो ये राइट डाउन किया x - y - 7x² और ये हो गया मेरे पास 2x + 3y। तो 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, 2x² हो गया। 2x की मल्टीप्लाई y से करेंगे, -2xy हो गया। साइन का ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब 2x की मल्टीप्लाई -7x² से करेंगे तो 7 2 जा 14 और x की पावर 2 ये 1 ये, टोटल हो गई 3। अब 3y से करेंगे x को तो ये हो गया 3yx या 3xy, एक ही चीज़ होती है। ये xy के नीचे लिखा। 3y को -y से करेंगे तो -3y² आ गया। अब 3y को 7x² से करेंगे तो 7 3 जा 21x²y आ गया माइनस का। ठीक है, अब इनको लिखेंगे, ये आ गया 2x² -2 और +3 कितना बचा, +xy और -14x³ एज इट इज़, -3y² एज इट इज़ और -21x²y एज इट इज़। इसको आप इस तरह से लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, F पार्ट आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड प्रोडक्ट एंड वेरीफाई। ठीक है, देखिए 2a - 5 मल्टीप्लाई करना है a+1 से एंड a की वैल्यू लास्ट में कितनी रखनी है आपने, -1। ठीक है, देखेंगे 2a - 5 और a+1, यहाँ पर अब आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। a को 2a से किया 2a², a को -5 से किया -5a, 1 को 2a से किया 2a, 1 को -5 से किया -5। तो ये मल्टीप्लाई आई मेरी 2a² -5 और +2 कितना हुआ, -3a
और -5। अब यहाँ a की जगह पर मुझे क्या पुट करना है, -1। तो हम रख देंगे 2 इंटू ए स्क्वेयर था, a की जगह -1 का स्क्वायर, -3 a की जगह पर -1 और ये -5। 2 इंटू -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, और -3 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया, -5 एज इट इज। 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 ज़ा 2, प्लस 3 -5, 3 + 2 5, 5 - 5 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। 7 - 2y मल्टीप्लाई बाय 5 - 3y + 9, ये चीज़ है। 4y = 1, y की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो देखो 7 - 2y मल्टीप्लाई 5 - 3y + 9। इस क्वेश्चन में ना मुझे डाउट लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 - 3y + 9, अब ये इकट्ठा इसको कंबाइन करेंगे, 14 - 3y हो जाएगा, और y की वैल्यू आपने क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो 7 - 2y और 14 - 3y मल्टीप्लाई करेंगे, 14 7 ज़ा 98, -14 2 ज़ा 28y, 3 7 ज़ा 21y, और 3 2 ज़ा 6y² + 6y², ये एक साइड। तो ये हो गया 98 माइनस के 28 और -21, -49y और +6y²। ठीक है, अब y की जगह पर 1 पुट कर देंगे, 98 -49 इंटू वाई की जगह पे 1 रखा, +6 इंटू y² मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, 98 - 49 + 6। अब 98 और +6 कितना हो गया, 104, माइनस करेंगे 49, तो कितना आ गया आपका, 55 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए 2k - 8 मल्टीप्लाई k - 8 -7k + 9 मल्टीप्लाई k - 2। चीज़ वही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की करनी है। इसके बाद में क्या करेंगे, इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी उसमें से इन दोनों की मल्टीप्लाई को माइनस कर देंगे बस। तो मैंने मल्टीप्लाई किया पहले इन दोनों को, 2k - 8 और k - 8। तो देखो k को 2k से किया, 2k² हो गया, माइनस k को 8 से किया तो माइनस का 8k हो गया, -8 को 2k से करेंगे तो माइनस का 16k हो गया, -8 और -8 मल्टीप्लाई होंगे, +64 हो गया। ठीक है, ये आ गया 2k², और 16 और 8 ये हो गए -24k +64। ये तो आ गई इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों की करेंगे, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 7k + 9 और k - 2, तो 7k को k से करेंगे, 7k² हो गया। फिर इसके बाद k की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, ये हो गया 9k हो गया। -2 को 7k से करेंगे तो माइनस का 14k हो गया, -2 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो -18 आ गया। ये हो गया 7k² +9 और -14, -5k माइनस का 18। ठीक है, ये आ गया। अब आपके पास ये आ गया। अब फर्स्ट टर्म हमारी आई थी ये, इसमें से क्या करेंगे हम, इस वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं माइनस करता हूँ, 2k² -24k +64, माइनस करना है मुझे 7k² -5k -18, इसको ब्रैकेट में रखेंगे पहले।
अब ये टर्म एज इट इज़ रहेगी 2k² माइनस 24k प्लस 64 और माइनस करना है तो देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। -7k² प्लस 5k प्लस 18। 2k² में से 7k² को माइनस करेंगे, कितना आया, -5k² आया। 24k में से -24k एंड प्लस 5k कितना बचा, -19k और 64 प्लस 18 आ गया 82। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। थर्ड का बी पार्ट ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ सेम एज पार्ट ए। जैसा पार्ट ए था उसी तरह से करना है। स्टार्टिंग के 2 की मल्टीप्लाई करनी है, लास्ट के 2 की मल्टीप्लाई करनी है और इसमें दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। फर्स्ट वाले में तो मैंने क्या किया, माइनस किया, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी लेट्स ट्राई 5 थी, कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी लेट्स ट्राई 6 की तरफ। देखिए ये हमारी लेट्स ट्राई 6 है, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, ये हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b² व्हेन a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1। इसमें आपने a की जगह पे -1 रखना है और b की जगह -1। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b² व्हेन a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1। तो ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ a की जगह पर आप 1 रखेंगे जहाँ जहाँ आपको a नज़र आ रहा है, और b की जगह पर आप -1 रखेंगे। तो ये हो गया 1, ये माइनस जो दिया हुआ था वो, और b की जगह पे मैंने रखा -1, इसका स्क्वायर इक्वल टू a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और b की जगह -1 प्लस b² है तो -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो गया 1 -2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1, ये आ गया प्लस का 2 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। -1 का स्क्वायर हो गया 1, देखो 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, और इनको ऐड किया तो कितना आया 4। ठीक है, इक्वल आ गए दोनों। तो ये हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ही, बस वैल्यू पुट करनी थी, बाकी कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल टू x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह 1 पुट करना है, a की जगह -1 और b की जगह भी -1। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। हम पहले LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये पोर्शन। x की जगह मैंने 1 रखा प्लस a की जगह -1 आ गया, x की जगह फिर 1 रखा प्लस b की जगह -1। तो इसको सोल्व किया मैंने, 1 प्लस माइनस माइनस, ये 1 प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, तो 0 मल्टीप्लाई 0 कितना आ गया, 0 आ गया। RHS पे चलते हैं, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। x² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस a -1 प्लस b की जगह -1 और मल्टीप्लाई बाय x की जगह पर 1 प्लस ए बी मतलब a की जगह -1 और b की जगह फिर -1। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस -1 और ये -1 मिला के हो जाएंगे माइनस का 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 था तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 और -1 और -1 की मल्टीप्लाई आ गई प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सोल्व करके 1 -2 + 1।
तो देखो 1 + 1 हो गया, देखिए 1 - 2 + 1, 1 + 1 2, 2 - 2 कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, LHS = RHS आ गया। क्लियर है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। P - Q का स्क्वायर = P² - 2PQ + Q², when P = Q = -2। दोनों की जगह, P की जगह और Q की जगह, P और Q दोनों की जगह क्या रखना है, -2 रखना है। तो ये हमारी इक्वेशन है, P - Q² = P² - 2PQ + Q²। P की जगह रखी मैंने -2, माइनस Q की जगह भी वैल्यू रख दी मैंने -2, इसका स्क्वायर। यहाँ पे P² मतलब -2 का स्क्वायर, -2 ये हो गया, P की जगह -2 और Q की जगह भी -2, प्लस Q² मतलब -2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हो गया -2 और माइनस माइनस हो गया +2, -2 एंड +2, ये हो गया 0। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। यहाँ देखो -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 4, और माइनस में आ गया 2 × -2 × -2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, माइनस का 8, -2 का स्क्वायर हो गया +4, 4 और 4 को ऐड किया 8, 8 - 8 कितना आ गया 0। तो देखो यहाँ भी 0 और ये भी 0, इसका मतलब LHS = RHS, ये मेरा प्रूव हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी लेट्स ट्राई 6 भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लेट्स ट्राई 7 की तरफ। ये देखिए लेट्स ट्राई 7 है हमारी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसके कुछ पार्ट्स हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ भी हमारे पास पार्ट्स हैं। तो इनमें कुछ पहले आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, वो मैं आपको राइट डाउन करा देता हूँ। नोटबुक पे चलते हैं अपने। ये देखिए कुछ फॉर्मूले हैं। a + b का स्क्वायर = a² + b² + 2ab। a - b का स्क्वायर = a² + b² - 2ab, एंड a - b और a + b = a² - b²। एंड फोर्थ है x + a एंड x + b, ये हो जाएगा x² + a + b × x + ab। ये 4 फार्मूले हैं, यही आइडेंटिटीज़ यहाँ पे हमारी इसमें लेट्स ट्राई में यूज़ होंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का A पार्ट, P - 7 एंड P + 7। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ, देखो a - b एंड a + b, यूजिंग आइडेंटिटी a - b a + b, ये क्या होता है, a² - b²। a यहाँ पर है p, इसका मतलब p² - b कितना है यहाँ 7, 7 का स्क्वायर, तो p² - 49 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, सिंपल है बिल्कुल, आइडेंटिटी यूज़ करनी है बस, और उसके बाद इसको सोल्व कर देना है। इसका क्वेश्चन नंबर B, C, D, ये आप खुद करेंगे तीनों क्वेश्चन B, C, D। क्यों, क्योंकि सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी, यही a - b एंड a + b a² - b²। इसका फर्स्ट का E पार्ट देखिए, a - 9 का होल स्क्वायर, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, यूजिंग आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a² + b² - 2ab। a यहाँ पर a है और b कितना है 9, इस आइडेंटिटी में आप रख देंगे a² + b की जगह आ गया 9 का स्क्वायर -2, a की जगह a रहेगा और b की जगह आ गया 9, a का स्क्वायर हो गया a², 9 का स्क्वायर हो गया 81, -9 2 = 18a। ये आपका आंसर आ गया। ई क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।
अब चलते हैं एफ पर। 3p/2 प्लस 2q/3 इसका स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। देखो प्लस है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर इसको लगाएंगे हम, ये देखिए 3p/2 प्लस 2q/3 इसका स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर मतलब 3p/2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2q/3 का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब 3p/2 इंटू बी का मतलब 2q/3। तो जो चीज़ यहाँ कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, देखो 3p का होल स्क्वायर ये हो गया 9p स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4। देखिए इस तरह से 9p² / 4 प्लस 4q² / 9 प्लस 2pq कैंसिल आउट हो गए, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 2pq। इसका जी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, डू योर सेल्फ यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी जी पार्ट में, ठीक है। फिर आता है एच में देखिए क्वेश्चन है p + 7 एंड p + 11। तो देखो x + a एंड x + b, ये आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x + a एंड x + b। ये क्या होती है, x² + a + b मल्टीप्लाई बाय x + ab। सारी वैल्यूज़ रखेंगे, x है मेरा p तो p² प्लस a है 7 b है 11 रख दिया मल्टीप्लाई बाय p प्लस ए बी मतलब 7 इंटू 11, a की जगह 7 b की जगह 11 रख दिया। ये हो गया p² प्लस 11 + 7 18p प्लस 11 7 जा 77। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका आई पार्ट भी आप लोग करेंगे, डू योर सेल्फ यूजिंग सेम एज जी, यही आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पर। बस इसमें ये ध्यान रखना है x की जगह पर क्या है 2x है, ठीक है। तो आप 2x का स्क्वायर करेंगे और a की जगह -5 लिखेंगे, b की जगह -1 लिखेंगे, ठीक है। इतना करना है आपने इस आई पार्ट में, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। a की जगह पर कितना लेंगे इसमें आई में, a की जगह पर आप लोग लेंगे -5 और b की जगह आप कितना लेंगे -1 और x की जगह पर कितना लेंगे 2x लेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आई क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जे पर चलते हैं, ये है 2x² - y² और इसका स्क्वायर प्लस x² y²। तो पहले इसको खोल लेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो a² प्लस b² -2, a कितना है 2x² और b कितना है y² प्लस ये x² y² एज इट इज़ रहेगा। यहाँ जो है ये फार्मूला खुला, 2x² का स्क्वायर करेंगे 4x की पावर 4, y² का स्क्वायर करेंगे तो 4y की पावर 4, क्योंकि देखो y² का स्क्वायर है -2 2 ज़ा 4 x² y² प्लस x² y²। तो 4x की पावर 4 y की पावर 4 एज इट इज़ और -4x² y² में से x² y² को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -3x² y²। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। के पार्ट देखो, m - 8n का स्क्वायर प्लस m + 8n का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे और दोनों को फिर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ये हिंट के लिए मैंने आपका लिख दिया, ये खुद करेंगे आप। फर्स्ट पार्ट में तो a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे फिर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड में a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे
और फिर ये जो आया इसका आंसर आया वो और इसका आंसर आया वो, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, इसका एल और एम ये आप खुद करेंगे, इजी है। एल में भी आपने यही करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और देन उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड का ए पार्ट है 98 का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यूज करनी है हमने। तो 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 2 का स्क्वायर। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये भी लिख सकते हैं 90 प्लस 8, बेटा लिख तो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वो 90 कैलकुलेशंस काफ़ी लंबी आ जाएंगी। उन कैलकुलेशंस को कम करने के लिए ही हम क्या करेंगे, इसको 100 माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a है 100, तो 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, 100 इंटू बी। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 100 और 2 जीरो के आगे 2 जीरो और 4 जीरो लग जाएंगी 1 के आगे, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 200 से मल्टीप्लाई 200 और 2 400। तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 400 को माइनस कर देंगे, 9604 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने करना होता है। अब मान लो यही होता मेरे पास 102, तो फिर मैं इसको क्या लिखता, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर फार्मूला लगाता a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट है 82 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 80 प्लस 2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला यूज कर देंगे। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ये आ गया 80 का स्क्वायर हो गया 6400 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस ये हो गया 320। अब इनको ऐड कर देंगे 6724, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो सी पार्ट आ गया 102 का स्क्वायर, तो अभी मैंने आपको बताया 102 के स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 100 प्लस 2 का स्क्वायर और आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। डी पार्ट 397 इंटू 406, तो 397 को लिखेंगे 400 माइनस 3 और 406 को लिखेंगे 400 प्लस 6। ठीक है, इस तरह से। तो a माइनस एक्स प्लस a, ये वाला देखो x प्लस a एंड x प्लस b, ये फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पर a मेरे पास में कितना है 3 और b कितना है 6, तो आप ये फार्मूला यूज़ करके चलेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे x की जगह पे 400 है, 400 का स्क्वायर हो गया, a माइनस 3, b कितना आ गया 6 आ गया, एक्स स्क्वायर 400 इंटू एक्स की जगह ए की जगह पर -3 और बी की जगह -6। ये सारी वैल्यूज़ मैंने रख ली, स्क्वायर कर दिया है। 6 में से 3 माइनस हुआ 3 और 400 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ये देखिए ये दोनों ऐड होंगे, 18 इसमें से आपने माइनस कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर है ई पार्ट 48 इंटू 53, तो 48 को लिखेंगे 50 माइनस 2, 53 को लिखेंगे 50 प्लस 3। डू योर सेल्फ सेम एज पार्ट डी, जैसा अभी ऊपर हमने पार्ट डी किया है सेम एज इट इज़ वही वैल्यूज़ लगाएंगे, x प्लस ए एंड x प्लस बी। फार्मूला यूज़ करेंगे, x हमारा कितना रहेगा 50, a कितना रहेगा -2, b कितना रहेगा 3, यूज़ कर देंगे। एफ पार्ट 4.1 का स्क्वायर, जब भी पॉइंट में आ जाए तो उसको पॉइंट रिमूव कर लिया करो। 4 प्लस 1/10, ये आ जाएगा 1/10।
ठीक है, इसका स्क्वायर। तो देखो अब बन गया यूजिंग ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से आएगा ये। ए का स्क्वायर हो गया मतलब 4 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे, बी की जगह रखेंगे 1/10 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह फिर 4 और बी की जगह 1/10। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर आ गया मेरा 16, 4 का स्क्वायर आ गया 16 और 1/10 का स्क्वायर आ गया 1/100 और ये मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 8/10। पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे 16, 1/100 को क्या लिख सकते हैं 0.01 प्लस 8/10 को क्या लिख सकते हैं 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनको तीनों को ऐड करेंगे। तो देखो ऐड मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है किस तरह से करना होता है। 16.00 और 0.01 और 0.8, ठीक है, ये कॉलम खाली है, यहाँ 0 लग जाएगा। 1, 8.6 और ये 1, 16.81 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी पार्ट पे चलते हैं। 81 का स्क्वायर माइनस 59 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। देखो बिल्कुल इजी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी मतलब 81 माइनस 59 और एक बार 81 प्लस 59। तो 81 में से 59 माइनस हुआ 22 और 81 में 59 को ऐड किया 140, मल्टीप्लाई कर दिया 3080, इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ सभी को? तो ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो पार्ट्स हैं, 4 क्वेश्चन है HIJK, वो आप लोग करेंगे खुद। जो आइडेंटिटी यूज होगी H और L, ध्यान से सुनेंगे, H और L, JKL, हाँ, H और L में, इन दोनों में आपकी यही आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। बाकी बचे IJK। तो I में भी आप जो हमने एक मल्टीप्लाई डी पार्ट जो किया था उस तरह से करेंगे। J में जो हमने F पार्ट किया था उस तरह से करेंगे। और K बिल्कुल इजी है, K में भी जो हमने एक डी पार्ट अपना किया था उस तरह से सोल्व इसको करेंगे। समझ आई ये बात? तो आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। तो ये तीनों लेट्स ट्राई आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ठीक है, ओके।